हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो जनरली क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? रॉड लाइक फिलामेंटस बॉडी होती हैं जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। और ठीक है, कब विजिबल होती हैं? जब सेल डिवीजन की स्टेज होती है तभी वो विजिबल होते हैं, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होते। मतलब कि इतने छोटे छोटे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर कि वो नॉर्मली विजिबल नहीं होते, लेकिन जब सेल डिवीजन की स्टेज होती है एट दैट स्टेज दे आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। क्रोमोसोम्स किस तरीके के होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑलरेडी 11th क्लास में क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन्स इसके बारे में ऑलरेडी वी हैड स्टडीड इन द 11th क्लास। सी, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखिए, क्रोमोसोम्स जो होते हैं किस तरीके के होते हैं। देखो, क्रोमोसोम्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स क्रोमा एंड द सोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड एंड सोमा मीन्स बॉडी। मतलब कि कलर्ड बॉडी इज रिफर्ड एज द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होती हैं कलर्ड बॉडी होती है। अब कलर्ड बॉडी क्यों होती है? इसका नेम कलर्ड बॉडी क्यों है? देखो, दिस दे अपीयर एज डार्कली स्टेन्ड बॉडीज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है ना। सेल डिवीजन के टाइम अगर हम प्रैक्टिकली इनको परफॉर्म करते हैं और स्टेन मतलब कि किसी भी तरीके का स्टेन यूज करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, तो इसके बाद अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इनको ऑब्जर्व करेंगे तो कलरफुल क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑब्जर्व होंगे। ठीक है ना। क्रोमोसोम शो mark affinity for such dyes, as consequences of which they are stained. Rather, chromosomes can be well defined. अब देखो, क्रोमोसोम्स की एक डेफिनेशन दी हुई है। आर द इंडिविजुअल प्रोटोप्लाज्मिक एंटिटीज फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूकारियोटिक सेल्स। मतलब कि जो न्यूक्लियाई होती है उसके अंदर जो यूकारियोटिक सेल्स की जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है उसके अंदर मोस्टली सारे यूकारियोटिक सेल्स की न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना। विच मल्टीप्लाई themselves थ्रू सीक्वेंशियल सेल डिवीजन। मतलब कि क्रोमोसोम्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक सीक्वेंशियल सेल डिवीजन में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है। प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टेबिलिटी टू प्रोटोप्लाज्म एंड सो टू द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। जैसे क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द हॉफ मिस्टर्स इन 1848 इन अ पोलन मदर। ठीक है ना। इसके बाद क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द स्ट्रासबर्ग इन 1875 व्हेन ही वाज स्टडीइंग अबाउट द सेल डिवीजन इन द सेल्स इन द प्लांट सेल। ठीक है। फिर वॉल्डेयर ने इन 1888 उसको थ्रेड लाइक बॉडीज की टर्म दी थी। क्रोमोसोम्स कैसे हैं? क्रोमासोमा दैट इज कलर्ड बॉडी। ठीक है ना। इसके बाद स्टोन ने स्टडी किया था उसके फंक्शनल इंपॉर्टेंस जो है क्रोमोसोम्स के, उसको स्टडी किया था। ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब कि हर स्पीशीज के अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होता है। वो एक फिक्स नंबर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीशीज का एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो चेंज नहीं होता है। देखो, ईच स्पीशीज हैज अ डेफिनेट एंड अ कांस्टेंट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन देयर सेल्स। Chromosomes are found, chromosomal numbers are found in the somatic cells of the species is called the somatic chromosomes. Usually represent, अब जो somatic होते हैं वो usually किससे represent होते हैं? 2n से represent किए जाते हैं। ठीक है ना। 2n का क्या मतलब है? Diploid, right? This is because ordinary somatic cells contain two copies of each chromosomes which are morphologically identical to each other, है ना। और सेम जीन कंटेंट होते हैं और जीन की लोकेशन भी बिल्कुल सेम होती है। मतलब कि एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है। अब कुछ होते हैं गैमेटिक। अभी हम जो देख रहे थे वो सोमेटिक थे, जो सेल्स के अंदर होते हैं। वो कैसे होते हैं? 2n से रिप्रेजेंट होते हैं। अब जो गैमेटिक होते हैं वो कैसे होते हैं? 1/2 ऑफ द सोमेटिक, मतलब कि सोमेटिक के हाफ होते हैं। मतलब कि सोमेटिक कैसे 2n है, तो गैमेटिक कैसे n है। ठीक है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर फाउंड इन द गैमीट्स, जो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? गैमीट्स के अंदर होते हैं। ठीक है। गैमीट्स मतलब कि या तो वो एग्स में होते हैं या फिर वो स्पर्म्स में होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के। ठीक है। अब जो उसमें देखो क्या दिया हुआ है, सोमेटिक क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? 2n होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। और गैमेटिक कैसे होते हैं? सिंगल n होते हैं, जो कि जनरली क्या बोलते हैं हम उनको? हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो,
जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, देखो वन होमोलोगस ऑफ ईच क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल पेरेंट, ये ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट दिस. The haploid set of the chromosome, that is N, of an organism is called the genome of that organism. अब देखो यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज पर एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें डिफरेंट स्पीसीज के जो फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो बताएं. ये देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सम ऑफ द यूकारियोट्स, ठीक है. ऑर्गेनिज्म का नेम दिया हुआ है एज वेल एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी दिए हुए हैं. इसमें देखो एनिमल्स के अंदर ये दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स. तो ये देखो ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि कितने पेयर्स होते हैं, पेयर में देखना है, ठीक है. तो पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो साइज ऑफ द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम की साइज जो होती है वो किस तरीके की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन इन विच दीज आर बीइंग स्टडीड, मतलब कि सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंड करती है उनकी साइज, ठीक है. दीज आर द लॉन्गेस्ट एंड द थिनेस्ट. सबसे ज़्यादा अच्छे कब वो दिखते हैं, मतलब कि अच्छी लॉन्ग साइज और थिन बिल्कुल बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब इंटरफेस में होते हैं तब. इसलिए इस कंडीशन में वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते. क्यों? क्योंकि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. थ्रेड लाइक मतलब कि एक बारीक सा थ्रेड जो होता है ना उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंड इट्स वेरी लॉन्ग. तो वी कैन नॉट इजीली ऑब्जर्व इवन अंडर द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना. विद द ऑनसेट ऑफ द प्रोफेज, जब वो प्रोफेस में एंटर करते हैं, सेल डिवीजन के टाइम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, इंटरफेस, प्रोफेस, एनाफेस, मेटाफेस, ठीक है. तो जब वो प्रोफेस में एंटर करते हैं तो थोड़ी सी साइज जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना. मतलब कि लेंथ जो है थोड़ी सी डिक्रीज होती है और थिकनेस जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. एट लास्ट कब वो विजिबल होते हैं, जब पूरी तरीके से सेल डिवीजन हो जाता है. देखो मेटाफेस, अर्ली एंड द लेट मेटाफेस में है, वो इजीली विजिबल होते हैं. क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वो कैसे होते हैं, थोड़े से थिन होते हैं और स्ट्रक्चर जो होता है वो भी थोड़ा स्मॉल हो जाता है एंड बिकम्स द थिन, ठीक है. ये देखो यहाँ पर ये बॉक्स में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि क्रोमोसोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट स्ट्रासबर्ग इन द मेटोइटिकली डिवाइडिंग सेल, ठीक है. क्रोमोसोम्स कैन बी डार्कली स्टेन्ड बाय ट्रीटिंग द डिवाइडिंग सेल्स बाय एसिटोकामाइन और एसिटोएक्राइन, ठीक है. मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डाइस से उसको स्टेन करके ऑब्जर्व किया जा सकता है. प्लांट किंगडम में कितने लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एनिमल किंगडम में कितने होते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये इसके अंदर पूरा जो है डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कि क्रोमोसोम्स के किस तरीके के शेप होते हैं, डिफरेंट शेप्स आर देयर, ठीक है, और क्या साइज होती है, ठीक है. एज बीन स्टेटेड अर्लियर, the size and the morphology, that is shape of the chromosomes, are studied during the mitotic metaphase or the anaphase respectively. मतलब कि जब डिवीजन होता है एनाफेस और मेटाफेस एनाफेस डिवीजन जब होता है तभी हम उसकी स्टडी इजीली कर सकते हैं. देखो मेटाफेस क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स which lie side by side are attached together at one point, ठीक है. एक पॉइंट पर वो होते हैं, अटैच होते हैं. उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमर या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है. इन प्लांट्स क्रोमोसोम्स आर स्टडीड इन द रूट टिप मेरिस्टेमेटिक मेटोइटिकली डिवाइडिंग सेल्स, मेटोइटिकली डिवाइडिंग पॉलन मदर सेल्स, ठीक है ना. मतलब कि प्लांट सेल्स में क्रोमोसोम्स कब स्टडी किए जा सकते हैं, जब रूट टिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक मेटोइटिकली डिवाइडिंग सेल्स और मेटोइटिकली डिवाइडिंग पॉलन मदर सेल्स के टाइम पर जो है उनकी स्टडी की जा सकती है. एनिमल्स में कब स्टडी होता है, स्टडीड इन द सलाइवरी ग्लैंड सेल्स. कहाँ पर स्टडी की जा सकती है, ग्लैंड सेल्स में, बोन मैरो में एंड द गोनैड्स, ठीक है. इंटरफेस के टाइम क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वाइल्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं नेचर में, कॉन्ट्रेसिल होते हैं, ठीक है. इसलिए हम इनको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स. मतलब कि जब इंटरफेस की स्टेज पर होते हैं क्रोमोसोम्स, एट दैट स्टेज दे आर टर्म्ड एज द क्रोमैटिन थ्रेड्स, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे में इस तरीके से कोवाइल्ड होते हैं, ठीक है ना. इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि नेचर कैसा होता है, इलास्टिक होता है.
ठीक है। दे आर रॉड शेप्ड इन द मेटाफेस। इंटरफेस में वो कैसे होते हैं, इस टाइप का शेप होता है, ये जो लिखा हुआ है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जब मेटाफेस की बात आती है तो कैसे हो जाता है उनका शेप, रॉड शेप्ड हो जाता है, ठीक है। दैट मे बी वी, जे और आई शेप ड्यूरिंग द एनाफेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर। अब जब एनाफेस आ जाता है, मतलब कि मेटाफेस के बाद जब एनाफेस में आ जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, तो उनके शेप वी, जे और आई शेप्ड काइंड के हो जाते हैं उनके स्ट्रक्चर्स, डिपेंडिंग होती है कि सेंट्रोमर की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्पीसीज में जो सेंट्रोमर, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल सेंट्रोमर प्रेजेंट होता है जो कि एक फिक्स पोजीशन पर अटैच्ड रहता है, ठीक है ना, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। Therefore, the position of the centromer is important parameter in the आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि जो सेंट्रोमर की पोजीशन होती है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सी, इफ दिस इज अ क्रोमोसोम और ये होता है इसका सेंट्रोमर, ठीक है। तो इसकी पोजीशन पर डिपेंड करते हैं उसके डिफरेंट जो शेप्स हैं, ठीक है ना। अब देखो ईच क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रांसवर्स पार्ट बाय इट्स सेंट्रोमर। देखो दो ट्रांसवर्स पार्ट हैं, ये एक पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, बीच में जो है ये सेंट्रोमर है, मतलब कि हर क्रोमोसोम दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है विथ वन सेंट्रोमर, ठीक है ना। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द आर्म्स। मतलब कि ये जो दो पार्ट्स होते हैं ये, दे आर टर्म्ड एज द आर्म्स, ठीक है। जनरली दीज टू आर्म्स of the chromosomes are unequal and henceforth referred to as the long arm and the short arm। अब ज़रूरी नहीं है कि शेप में ये इक्वल हो, ये जो दो आर्म्स हैं क्रोमोसोम्स के ज़रूरी नहीं है शेप में इक्वल हो, तो इसमें से जो भी एक रिफर्ड हो सकती है एज अ लॉन्ग आर्म एंड अदर अनदर इज अ शॉर्ट आर्म, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स में भी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर। 4 क्लास में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर। एक हो सकता है मेटासेंट्रिक, एक होता है सब मेटासेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक एंड द टेलोसेंट्रिक। देखो मेटासेंट्रिक में क्या है, क्रोमोसोम्स जो हैं इज लोकेटेड, जो सेंट्रोमर है वो बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होगा क्रोमोसोम के, ये आर्म है क्रोमोसोम की, ये जो है सेंट्रोमर है, ये कहाँ पर है, सेंटर में लोकेटेड है दोनों के, राइट, ठीक है। इट मीन्स द सेंट्रोमर इज मीडियम इन द पोजीशन। मतलब कि सेंट्रोमर कहाँ पे है, मीडियम पोजीशन पे है। और ये कौन सा शेप अपीयर होता है, वी शेप अपीयर होता है। अगर हम इसको अपोजिट करके देखें, मतलब कि इसको पूरा इस तरीके से घुमा के देखें, फॉर एग्जाम्पल ये शेप जो है इसको हमने इस तरीके से देखा, तो ये क्या हो गया, ये वी शेप हो गया, ठीक है, मतलब कि वी शेप की तरह अपीयर होता है। फिर होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जहाँ पर जो सेंट्रोमर होते हैं एक साइड पर लोकेटेड रहते हैं, मतलब कि सेंट्रल पॉइंट से थोड़े से किसी भी एक साइड, मतलब कि जस्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। ये कैसा था, सेंटर में लोकेटेड था, ये थोड़ा सा सेंटर से अलग है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एक शॉर्ट आर्म है और ये लॉन्ग आर्म है, ठीक है ना। जनरली ये किस तरीके के अपीयर होते हैं, एल और जे शेप के होते हैं, कब, एनाफेज के टाइम पर। ये सब एनाफेज के टाइम पर ही शो हो रहे हैं, और ये एनाफेज के टाइम पर ही इसके जो डिफरेंट पोजीशंस हैं सेंट्रोमर्स की वो शो हो रही हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एक और, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमर होता है वो एक क्रोमोसोम के एंड पर बहुत क्लोजली अटैच होता है, मतलब कि क्लोजली शो होता है। ये एक पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर हो सकता है इसका दूसरा पार्ट हो अबव साइड पर, हो सकता है इस साइड पर इसका दूसरा पार्ट हो सकता है कि इस साइड पर इसका दूसरा पार्ट हो, राइट। वन आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज लॉन्गर एंड अनदर इज मच शॉर्टर। मतलब कि जो दूसरी आर्म है क्रोमोसोम्स की वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है ना। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द सब लेक्टोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, इनको हम सब टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमर होता है एक एंड पोजीशन पर क्रोमोसोम की होता है, सी, ठीक है, मतलब कि किसी टर्मिनल पर लोकेटेड होता है टेलोसेंट्रिक। ये क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, जनरली आई शेप के होते हैं, ये दिख रहा है ये कुछ आई शेप है, ठीक है, एनाफेज के टाइम पे, ओके। अब देखिए ये देखिए एक नॉर्मल सा डिफरेंट डायग्राम है टू मेक यू अंडरस्टैंड।
देखो, क्रोमोसोम्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड द रिलेटिवली लोकेटेड लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमर। पहला वाला यहाँ पे दिया हुआ है मेटासेंट्रिक, ये मेटासेंट्रिक दिया हुआ है, ये देखो ये सेंटर पे है, ठीक है, ये इसकी आर्म्स हैं, ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रक्चर है वो है, ठीक है। ये एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, और अगर इसी तरीके के दो क्रोमोसोम्स हैं ये, तो ये पेयर्ड हो गए, है ना। पेयर्ड मतलब कि 2n डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में देखो, इसकी जो आर्म है, आर्म के दो डिफरेंट नेम दे दिए हुए हैं, पी आर्म, अपर इज द पी, लोअर इज द क्यू आर्म, ठीक है। तो ये देखो, ये जस्ट थोड़ा सा अबाव है ना। एक्रोसेंट्रिक में देखोगे तो और ज़्यादा अबाव साइड पर है, और टेलोसेंट्रिक में देखोगे अगर तो बिल्कुल जो एक्सल पोजीशन होती है, मतलब कि टॉप पोजीशन होती है, वहाँ पर सेंट्रोमर दिखेगा। मतलब कि इसका जो दूसरी वाली आर्म है, ये आर्म नहीं दिखेगी, और ये इस तरीके से ना होके पूरा इस तरीके से ऐसा हो जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पे दिखेगा, और ये दोनों जो है एक आर्म इसकी शो होगी, एक आर्म जो है वो शो नहीं हो पाएगी। नॉर्मली देखो, क्रोमोसोम्स क्या है, प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है, और किसके बने होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम्स हैव बीन डिफाइंड एज द बंडल्स ऑफ टाइनी coiled डीएनए लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेल इन आवर बॉडी। मतलब कि अपने हर बॉडी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट है, हर एक, और बॉडी में कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है ना। इतने छोटे छोटे सेल्स हैं, इतने टाइनी सेल्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टाइनी क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, क्वाइल्ड हैं, ठीक है। द यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स कीप डीएनए टाइटली wrapped अराउंड स्पूल लाइक प्रोटीन्स, जिसको हम हिस्टोन बोलते हैं। क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है कैसा है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, राइट। उसमें जो डीएनए होता है बहुत टाइटली wrapped होता है अंदर, ठीक है ना। और उस पर जो आउटर लेयरिंग होती है, उसके क्वाइल की जो आउटर पे लेयरिंग होती है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो जनरली कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।